कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे निवेदन कर रहा हूँ। कभी कभी हमसे भी त्रुटि हो जाती है। क्या? अभी मैं पिछले 22 मिनट 24 मिनट आपके साथ जो चर्चा कर रहा था वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। भगवान नहीं चाहता था रिकॉर्ड कराना। जिसने सुन ली उसने पा लिया। ये ईश्वर की कृपा है, हमारे अंदर हाथ में नहीं है। जैसे भगवान शब्द लाता है हमारे हृदय में, आप लोगों को, अब परमात्मा की कृपा, ये मेरी कोई कृपा नहीं है, भगवान की ही कृपा होती है। एक कहानी से समझने का प्रयत्न करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। अच्युत का मतलब और नीचे गिरना और ऊपर उठना। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे और साथ साथ साधक भी थे। राजा भी थे और साधक भी थे। वो अपनी साधना से, अपने गुरु की कृपा से त्रिकालदर्शी भी थे। ध्यान से सुनिएगा। अपने गुरु की कृपा से और अपनी साधना से वो राजा त्रिकालदर्शी थे। एक बार गर्मी का मौसम था। राजा अपनी रानी के साथ महल की छत पर टहल रहे थे। इधर राजा के महल के पास लोहार जाति का घर था। वो लोहार भी अच्छी साधक था। उसने जीवन भर अपने कर्तव्य कर्म करते हुए गुरु के बताए मार्ग पर खूब साधना की थी और उसमें अपना शरीर छोड़ दिया। परिवार के लोग रोना लगे। राजा का ध्यान उधर गया क्योंकि राजा उसको पहचानता था। वहाँ का दृश्य देखकर राजा के आंखों में आंसू आ गए। इधर राजा रानी राजा के आंसू देखकर उलाहना दिया कि राजा होकर एक साधारण लोहार की मृत्यु पर आप रो रहे हो। राजा ने कहा, रानी तुम नहीं जानती मैं क्या देख रहा हूँ। इतना कहकर राजा ने बात टाल दी। थोड़े दिनों बाद रानी के बड़े भाई दूसरे राजा की बीमारी का समाचार मिला और राजा रानी मिलने गए। संयोगवश रानी के भाई ने बीमारी के कारण शरीर छोड़ दिया और उसमें वे दोनों वहाँ मौजूद थे। पत्नी के भाई का प्राण अंत देखकर राजा को हंसी आ गई। देखिएगा, लोहार को देखकर रो रहा था और अपनी पत्नी के भाई को देखकर क्या देखा उसने? हंसी आ गई। अब तो रानी तिल मिला उठी, क्रोध से आंखें लाल हो गई और राजा से कारण पूछा। एकांत में जाकर राजा ने सब बात बताई। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा? उस लोहार की आत्मा ने
7 बार आकर शरीर को प्रणाम किया और कहा कि हे पंच भौतिक शरीर, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। क्यों? ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? वो त्रिकालदर्शी थे, राजा थे, लेकिन अपनी गुरु की कृपा और साधना से त्रिकालदर्शी। तो क्या बोले अपनी पत्नी से? लोहार ने जब शरीर छोड़ा था, उनकी आत्मा ने 7 बार आकर शरीर को प्रणाम किया और कहा, हे पंच भौतिक शरीर, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तेरे अंदर रहकर मैंने अपने आत्म उद्धार का मार्ग लिया और मेरा उधर लोगों का रास्ता खुल गया। मैंने दिव्य देह पाई, इसलिए तेरे को बारंबार प्रणाम। ये देखकर मेरे आंखों में, राजा बोला, आंसू आ गए थे। मेरा हृदय गदगद हो गया, आंखें अपने आप नम हो गई। और जब तुम्हारे भाई की आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ा, वो आत्मा रोने चिल्लाने लगी और अपने राजा शरीर को धिक्कारने लगी। मैंने पूर्व काल में तपस्या कर मानव शरीर पाया और इस राजा के शरीर के कारण मेरी आत्मा का अधोपतन हो रहा है। यमराज मेरे को लेने आए हैं, वो नरक की तैयारी हो गई है। ऐसा कहकर वो मृत आत्मा अपने शरीर को बार बार धिक्कारती है। उस मृत आत्मा की पागलों जैसी स्थिति हो गई थी, जैसे किसी का सब कुछ लूट गया हो। तो राजा बोला, इस कारण मुझे हंसी आ गई। पहले तो होशोहवास नहीं रहा, राजा का घर देखकर धर्म नियम के विरुद्ध आचरण किया, धर्म की अवहेलना की, ईश्वर साधना में मन नहीं लगाया, अपने गुरु का कहना नहीं माना, अपने पूर्व तप नष्ट कर बैठा और चिल्लाने से अब क्या होगा? बाद में कितना ही पैसा तेरहवीं पे खर्च करो, दान करो, नतीजा ठन ठन गोपाल है। सीताराम आचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलत हैं। हम आपसे कहते हैं, जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि की कृपा होगी। संत का मिलना ही, उसके बाद भी संसार का मोह नहीं छूटता, शरीर का मोह नहीं छूटता। ये पागलपना नहीं तो और क्या है? आत्मज्ञान आपको हो गया। उस दिन नरेंद्र भाई क्या कह रहे थे? अतिथि देवो भव। ये ज्ञान बना रहना बहुत बड़ी बात है। लोग आपको शरीर का हिस्सेदार माने, आप उन्हें अतिथि देवो भव माने। अब देखो, राजा त्रिकालदर्शी एक लोहार को देख के रो रहा है और अपने पत्नी के भाई को देखकर हंस रहा है। क्यों? वो त्रिकालदर्शी है। अब आप लोग हम सोचिएगा, हम पंडितों से पूछ रहे हैं कि हमारे दादाजी का क्या हुआ, हमारे पिताजी का क्या हुआ। ये पंडितों को पता है, वो पतरा देख के बताएंगे क्या हुआ, मगर हम मूर्ख हैं। ये तो संत महात्मा हमें बार बार जताते हैं। ये बहुत कीमती समय आप और हम लोगों का। इसलिए नीचे गिरना या ऊपर उठना जीवन में अर्थ इसलिए दूसरे के हाथ में नहीं है, अपने खुद के हाथ में है। तुम जो चाहे वो कर्म करो। कर्म करने की परमेश्वर ने पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है। ध्यान दीजिएगा, कर्म करने की भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है। आप ब्लेड से चाहो तो शेप बनाओ, चाहे गर्दन काट लो, भगवान हाथ रोकेगा नहीं। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान तो सबको विवेक देता है। इसलिए संत सद्गुरु योगी ग्रंथों के उपदेश, योगियों की साधना पथ आदि बताते हैं
लेकिन आप और हम लोग अपनी बुद्धि से एक बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है। आज का लोग आलस्य के कारण भगवान को भी दोष देने लगे हैं और भगवान ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। धर्म ग्रंथों को भी आलोचना करने लगे, पूर्व ऋषियों की भी निंदा करने लगे, भगवान के कार्य में हस्तक्षेप भी करने लगे। जहाँ तुम्हारी झूठी तारीफ हो रही हो वहाँ हम भाग भाग कर जाते हैं। सच्चे प्रेम के लिए, सच्ची सेवा के लिए मन में भाव नहीं आता। और भगवान गीता के 18वें अध्याय में, नहीं 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, ध्यान दो, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और भी कुछ किया हुआ जाए, सब असत ऐसा कहा जाता है, सब बेकार है। ये रोज नियम से मंदिर जाने का लाभ नहीं है। जब तड़प पैदा हो भगवान के प्रेम की तब मंदिर में जाओ। जब अंदर आग लगी हो, आप डॉक्टर के पास स्वस्थ नहीं जाते, अस्वस्थ शरीर ही डॉक्टर के पास जाता है, अस्वस्थ मन ही सद्गुरु की तलाश करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दान, तप सब बेकार है। उसका फल ना तो यहाँ होता है ना मरने के बाद होता है, उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता। और आज देखा जाता है संसार में जितने भी पूजा पाठ के काम हो रहे हैं सब स्वार्थ के कारण। हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा मकान बन जाएगा, हमारे बेटे की शादी हो जाएगी। मतलब धर्म के कार्य करने से ये संसार के कार्य हो जाएंगे और हम ऐसे ही ठगे जाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सब पुण्य आत्मा पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विदित कर्म करें। वेद विदित कर्म क्या? अब देखो सिंपल से शब्द बता रहा हूँ, वेद विदित, वेदों में बताए गए कर्म करें। क्या मतलब? जो कर्म करें दूसरे के सुख के लिए करें, अपने सुख के लिए नहीं। दूसरे को सुख देने के लिए कर्म करें। अपना स्वार्थ है वो प्रेम भी पाप है। अपना उद्धार करें, ये यात्रा अपनी खुद की यात्रा है, इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गुरु संत महात्मा तो रास्ता बताते हैं, चलना आपको है। अगर उनमें अपनी श्रद्धा भक्ति रखें, उनकी कृपा से रास्ता सुगम हो जाता है, पर चलना अपने को है। दूसरे के शुद्ध कर्मों से, साधना से हमारा भला नहीं हो सकता। अपना उद्धार अपने हाथों से होना है। इसे जैसा हमें अपने पूर्व संस्कारों से व्यवस्था मिली, उस व्यवस्था के अनुसार ईर्ष्या छोड़कर, हीन भावना छोड़कर अपने उद्धार का कर्म करें। हमें परमेश्वर व प्रकृति की कमियां निकालना, उसके कार्य में हस्तक्षेप है। हम लोग बहुत जल्दी भगवान में कमियां देखने लगते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म के अनुसार शरीर मिला, परिवार समाज मिला, देश धर्म मिला, उसमें रहकर आत्म उद्धार का कार्य करना है। इसलिए पुण्य आत्माओं, मैं तो आप सब लोग भली प्रकार सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन चिंता दीन दयाल को अपने आप का समर्पण अगर नहीं करते, देखो जब तक जो जिस धर्म में, जिस मजहब में, जिस जाति में भगवान हमको लाए हैं,
प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए। भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म पुण्य कहलाता है, अपने स्वार्थ के लिए किया हुआ कर्म पाप कहलाता है। अब आप सब लोग इतने तो विद्वान हैं, इतने विदुषी तो हैं, इतना अर्थ तो समझ सके होंगे। राजा एक लोहार के लिए रो रहा है और अपने साले के लिए हंस रहा है, क्योंकि आत्मा दोनों हैं। उसको ज्ञान था, लेकिन आप हम लोग कहाँ भटक रहे हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना फिर आपसे यही निवेदन करूँगा। आपका जीवन ये बार बार नहीं मिलने वाला है, इसलिए प्रत्येक कर्म को भगवान के निमित्त करो। बस प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो। पाप पुण्य की परिभाषा सिर्फ इतनी ही है, स्वार्थ के लिए किया हुआ, स्वार्थ के लिए की हुई पूजा भी पाप है और परमार्थ के लिए किया हुआ सेवा भी भगवान का प्रेम है। तो भरत जी के चरित्र से, राम के चरित्र से आप हम लोगों को ये देखना है कि भगवान प्रेम के भार को उठा नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी भागवत में यही कह रहे हैं कि मैं गोपियों का ऋणी रहूँगा, मैं उनके प्रेम के ऋण से अपने आप को ऋण नहीं कर सकता। तो उतरेगा कैसे? किसी ने, उद्धव ने पूछा, प्रभु आप उतार नहीं पाओगे तो उतरेगा कैसे? बोले अहम भक्त पराधीना, मैं इनके पीछे पीछे चलूँगा, इनके चरणों से उड़ने वाली धूल, उसमें भगवान अपने आप को निलाते हैं कि भक्तों के चरणों की धूल का ये कमाल है। और आप और हम लोग केवल ये सोचें कि 1 घंटा सत्संग सुनने से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। 1 घंटा सत्संग सुनने से कल्याण हो जाएगा। सुबह उठने से लेके रात्रि तक जो कार्य कर रहे हो वो भगवान के निमित्त करोगे तो कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि वही कर्म भगवान के निमित्त किया हुआ पुण्य है, अपने स्वार्थ के लिए किया हुआ पाप है। इसलिए सबसे निवेदन है, बहुत ध्यान से ये खाली ये मत सोचा करो कि दिन भर तो हम अपने मन की मटर गश्ती करें और 1 घंटा सत्संग सुन के हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। जैसे मंदिर में जाकर हम भ्रमित होते हैं, ऐसे ही सत्संग में भी आकर के डोंट वेस्ट योर टाइम, ये समय बहुत बहुमूल्य है। इसलिए हर पल चौकन्ने होकर, जागते हुए होश में रह कर के बाकी बचा हुआ जीवन आप और हम लोग गुजारने का प्रयत्न करें, तो वो दिन दूर नहीं जो भरत जी ने मिसाल दी। वो अपने पाप में दबे जा रहे हैं और भगवान उनके प्रेम में दबे जा रहे हैं। जितना समय हम लोगों के जीवन का बचा है वो हर क्षण भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कहलाता है। भगवान के निमित्त किया हुआ प्रेम कहलाता है। स्वार्थ किया हुआ हमें नीचे गिराता है। यही लीला थी। अच्युत परमात्मा का क्या मतलब है? परमात्मा ऊपर उठाने के लिए देह लाए हैं, ना कि हमें नीचे गिराने के लिए। और आप हम लोगों को मौका है, हम चाहें तो अपना उद्धार कर सकते हैं, इसी देह में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर मन के गुलामी करते रहे, मन की गुलामी में इधर उधर भटकते रहे, तो कम से कम अब तो होश में आकर के करने से पहले सोच लिया करो कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ
ये भगवान के निमित्त कर्म है या नहीं है। अगर भगवान के निमित्त है तो आप पुण्य मान के चलिएगा, आपका उत्थान होगा। आपका मतलब आत्मा का उत्थान, मैं शरीर के उत्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। शरीर तो पंच महाभूत का है, सबका मरेगा, पंच महाभूत में मिलेगा। ये शरीर गोलोक नहीं जाएगा, बैकुंठ लोक नहीं जाएगा। आत्मा का वहाँ पर प्रस्थान करने के लिए ये मौका मिला है। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और सबसे निवेदन करूँगा, आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा। सुनाइए। सावन में शाम सजनी मुझको झुला रहे, सावन में शाम सजनी मुझको झुला रहे हैं। सुध बुध वो तन बदन की सगरी भुला रहे हैं। सुध बुध वो तन बदन की सगरी भुला रहे हैं। गावे मल्हार हिलमिल सुर को मिलावे पल पल। गावे मल्हार हिलमिल सुर को मिलावे पल पल। नूपुर की तान झिलमिल पग से झूला रहे हैं। नूपुर की तान झिलमिल पग से झूला रहे हैं। सावन में शाम सजनी मुझको झूला रहे हैं। देखो घटा झुकी है, बरसाने को रुकी है। देखो घटा झुकी है, बरसाने को रुकी है। कर में वो मोर पंखी उसको डुला रहे हैं। कर में वो मोर पंखी उसको डुला रहे हैं। सावन में शाम सजनी मुझको झुला रहे हैं। मोरों का नाच गाना कैसा लगे सुहाना। मोरों का नाच गाना कैसा लगे सुहाना। गुण श्याम सुंदर के गाना रस को घुला रहे हैं। गुण श्याम सुंदर के गाना रस को घुला रहे हैं। सावन में शाम सजनी
मुझको झुला रहे हैं, सुध बुध वो तन बदन की सगरी भुला रहे हैं, सावन में शाम सजनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।